अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट बाय हसीब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एच आर टैग, पी टैग और वीडियो ऐड करने के लिए दो टैग को पढ़ा था, आई फ्रेम और वीडियो टैग। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक लिस्ट और टेबल्स हैं और साथ ही हम पढ़ेंगे कि एंकर टैग को किस तरह यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना VS कोड ओपन कर लें। VS कोड ओपन होते ही हमारे सामने ये फाइल ओपन हो गई है जो लास्ट ही हमने क्रिएट की थी। आज इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप लिस्ट, टेबल और एंकर टैग को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लिस्ट की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। लिस्ट की बेसिकली तीन टाइप्स हैं: ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम को ऑर्डर्ड वे के अंदर शो करवाते हैं, जबकि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम को अनऑर्डर्ड वे में शो करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम लिस्ट आइटम को एक टर्म देते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन शो होती है और इस तरह हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं OL टैग का। OL की फुल फॉर्म है ऑर्डर लिस्ट। OL टैग के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे LI का। LI की फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम। ये हमारा फर्स्ट लिस्ट आइटम क्रिएट हो गया। इसके बाद हम एक और लिस्ट आइटम क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम एक और लिस्ट आइटम को क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम वैल्यू दे देते हैं 1, नीचे वाले में हम वैल्यू देते हैं 2 और इसके नीचे हम देते हैं 3। इसको सेव करते हैं और लाइव सर्वर को रन करते हैं। तो हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। 1 2 3 की जगह मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे थर्ड लिख के सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड और थर्ड के साथ थर्ड। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम अगर अनऑर्डर्ड वे के अंदर यानी सेकंड को फर्स्ट पे ले जाएं और थर्ड को फर्स्ट पे, थर्ड को सेकंड पे ले जाएं तो ये ऑर्डर ख़राब हो जाएगा। इसी तरह हम ऑर्डर लिस्ट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि फर्स्ट फर्स्ट के साथ आए, सेकंड सेकंड के साथ और थर्ड थर्ड के साथ आए। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है टाइप। टाइप के अंदर हम उसकी ऑर्डर काउंटिंग को चूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से कैपिटल A को चूज़ करता हूँ और जाकर देखता हूँ तो यहाँ पे ABCDE जितनी आपकी लिस्ट आइटम होंगी उतनी ये काउंटिंग चलती रहेगी। इसके बाद हम यहाँ पे चूज़ करते हैं स्मॉल a और सेव करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह से लिस्ट आइटम शो होंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अगर रोमन काउंटिंग के लिए आई को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे रोमन काउंटिंग के अंदर हमारा इस तरह से लिस्ट आइटम शो होंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव कर दें और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखें तो डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 2 3 के साथ लिस्ट आइटम शो होते हैं। हमने देख लिया कि ऑर्डर लिस्ट किस तरह बनाई जाती है। अब देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरह बनती है। इसको रिमूव करें और यहाँ पे सबसे पहले तो UL टैग को ऐड करें। UL की फुल फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग को इनपुट करके यहाँ पे LI को क्रिएट करें। दोनों के अंदर LI की मदद से आप लिस्ट आइटम को क्रिएट करते हैं। एक LI, दूसरा LI और फिर तीसरा LI। इसके अंदर हम लिस्ट आइटम को डिफ़ाइन करते हैं। लिस्ट आइटम को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे रैंडम कुछ भी लिख देते हैं HTML। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं CSS। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं JS और सेव करते हैं। सेव करते ही ये आगे हमारे सामने अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें यहाँ पे 1 2 3 एक ऑर्डर नज़र आ रहा था, जबकि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर वो ऑर्डर ख़त्म हो गया। आप इन वैल्यूज़ को ऊपर नीचे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट के साथ कोई एट्रीब्यूट नहीं आता, इसलिए हम इसे यहीं तक शो करवाएंगे। इसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट को रिमूव करेंगे और डेफिनेशन लिस्ट को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हम DL टैग की मदद से एक लिस्ट को क्रिएट करते हैं। DL टैग का मतलब है डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर हम DT की मदद से इसकी टर्म को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक टर्म लिख देता हूँ। एक टर्म होगी मेरी कॉफ़ी के बारे में मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं कॉफ़ी की डिस्क्रिप्शन लिखूँगा DD टैग की मदद से। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कोल्ड और एक और DD की मदद से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉट कि ये कॉफ़ी की टाइप्स हैं। इसके बाद मैं इसको सेव करके देखूँगा तो ये देखें ये कॉफ़ी, इसके आगे यहाँ पे इसकी आगे आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं कि हमारी कॉफ़ी कोल्ड भी है और हॉट भी है।
वेबसाइट्स के अंदर मोस्टली इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम एक लिस्ट को ओपन करते हैं और उसके आगे एक और मेन्यू ओपन होता है जिसमें से हम उसकी टाइप को, फ्लेवर को चूज़ करते हैं। इसी के साथ और डी के साथ डी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं गेम्स के बाद डी करके हम 3 गेम्स का नाम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम PUBG। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं डी के अंदर डी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक और गेम का नाम, जैसे कि GTA। इसके बाद हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एक और गेम का नाम जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी। सेव करेंगे और यहाँ पे ये देखें कॉफ़ी, उसकी टाइप्स, गेम्स की टाइप। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से डिस्क्रिप्शन लिस्ट को मज़ीद लंबा भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से अब रिमूव करते हैं। रिमूव करते ही हम देखेंगे कि एंकर टैग का क्या काम है। अब एंकर टैग बनाने के लिए हम एक टैग का इस्तेमाल करते हैं ए टैग के अंदर हम यहाँ पे हैरिफ के अंदर लिंक पेस्ट करेंगे जहाँ पे हम रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। गो टू लिंक, इसे सेव करें और यहाँ पे जाके देखें तो ये हमारा लिंक बन गया है, लेकिन ये अभी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अभी हमने इसका लिंक नहीं डाला। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे google.com यहाँ पे लिख के इसका ही लिंक डाल देता हूँ कॉपी, और जाकर अपने VS कोड के अंदर हैरिफ के अंदर इस लिंक को पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करते ही हमारे सामने ये जो लिंक है, अब ये गूगल का लिंक है, इसको क्लोज़ करें और यहाँ पे गो टू लिंक पे क्लिक करते ही हमारे सामने गूगल ओपन होगा। बैक करेंगे तो हमारी वेबसाइट और गो टू लिंक गूगल। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लिंक है ये नेक्स्ट पेज पे यानी न्यू टैब में ओपन हो, इस पर क्लिक करते ही न्यू टैब में गूगल खुले, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का इसमें इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टारगेट के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक की मदद से हम यहाँ पे इस लिंक को नेक्स्ट न्यू टैब पे ओपन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रीलोड करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा गूगल यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इस गूगल के बाद हम यहाँ पे इस लिंक के नीचे एक और लिंक को ऐड करते हैं, जिस लिंक का काम होगा यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं गो टू सेकंड लिंक। इसे सेव करें और यहाँ से किसी भी इमेज को जाके हम कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि इमेजेस में जाके हमने इस इमेज पे क्लिक किया। इस इमेज पे क्लिक करके हमने इसका लिंक ही इधर पेस्ट कर दिया, यानी कॉपी लिंक एड्रेस, लिंक कॉपीड। इसके बाद हम यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करेंगे। लिंक पेस्ट करने से जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें उसी इमेज पर ले जाएगा। इस पर क्लिक करें और ये देखें ये लिंक हमारा आई स्टॉक का था, यानी आई स्टॉक के ऊपर ये तस्वीर पड़ी है तो ये हमें आई स्टॉक पे उसी लिंक पे रीडायरेक्ट करवाएगा। इसे बैक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 2 लिंक हैं ये सेकंड लाइन में आए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं BR टैग का। BR को हम पहले भी डिस्कस कर सके हैं कि BR की मदद से हम लाइन को ब्रेक करते हैं। इसे सेव करें और यहाँ पे जाकर रीलोड करें तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि हमने BR को सही से इस्तेमाल नहीं किया। हम इस BR को इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ से BR का इस्तेमाल करें तो अब ये आखिरी लाइन ब्रेक हो गई होगी। ये देखें यहाँ पे ये गो टू लिंक सेकंड लिंक नीचे वाली लाइन में आ गया है। इस तरह इस पर क्लिक करें और ये आपको आई स्टॉक पे उस तस्वीर के लिंक पे ले जाएगा। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी के लिंक ऐड कर सकते हैं। एंकर टैग को डिस्कस करने के बाद अब हम देखते हैं कि एंकर टैग टेबल क्या होते हैं। टेबल हम इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा डाटा को अरेंज फॉर्म के अंदर शो करवाना होता है, उसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। टेबल का टैग कुछ इस तरह का होता है जो पेयर्ड है। इस पेयर टैग के अंदर हम टेबल को बनाने के लिए टेबल बॉडी का टैग इस्तेमाल करते हैं। टेबल बॉडी के अंदर तमाम टेबल का कंटेंट शो होता है। टेबल बॉडी के बाद TR का इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब है टेबल रो, के टेबल के अंदर ये एक रो को डिफ़ाइन करता है। इस TR के अंदर हम TH का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब है टेबल हेडिंग। इसके अंदर हम एक कॉलम की हेडिंग को डिज़ाइन करते हैं
जैसे कि मैं यहाँ पे नेम डिसाइड करता हूँ और उसके बाद एक और टी एच का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे सिटी साइन करता हूँ और एक और टी एच की मदद से हम टोटल 4 टी एच इधर असाइन कर देते हैं। स्टेट के बाद एक और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्री। ये हमारे 4 टी एच असाइन हो गए। उसके बाद ये जो टेबल रो का कॉलम है ये यहाँ पे एंड हो गया। इसके बाद मैं इसको एंड यहाँ पे एक और टी आर ऐड करूँगा, यानी एक नेक्स्ट रो के अंदर अब डाटा आएगा जो कि होगा टी डी के अंदर। अब टी एच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब टी डी का इस्तेमाल करेंगे, यानी हमने इन हेडिंग्स के नीचे डाटा लिखना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नेम की जगह हसीब, क्योंकि सबसे ऊपर टी एच है तो उसके लिए सबसे पहला टैग भी टी डी का होना चाहिए। फिर टी डी आएगा, इसके अंदर आएगा सिटी की जगह लाहौर। अब जो दूसरा टी डी है इसका मतलब है कि यहाँ पे इस टी एच के नीचे डाटा दिखाओ। इसके बाद एक और टी डी आएगा जिसके अंदर हम लिख देंगे पंजाब स्टेट, ठीक है। उसके बाद एक और टी डी आएगा जिसके अंदर कंट्री का नाम लिख देंगे और इसे सेव करेंगे तो ये हमारा आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। अगर इसको आप बॉर्डर के साथ दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम टेबल टैग के अंदर एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर का। बॉर्डर को हम डिफ़ाइन करते हैं 2, सेव करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का टेबल शो होगा। आप इस टेबल को मज़ीद बिग भी कर सकते हैं और स्मॉल भी कर सकते हैं, वैल्यू के हिसाब से, डाटा के हिसाब से आप इसे अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। CSS की मदद से हम इसको मज़ीद ब्यूटीफाई भी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से आप टेबल को बना सकते हैं, टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट किस तरह ऐड कर सकते हैं, और टी एच क्या होता है, टी आर टी बॉडी और टेबल ये क्या होते हैं, और टेबल का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और कमेंट में अपने सवालात पूछा करें ताकि मैं आपको जवाब दिया करूँ।